हे देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल की हैं और इस दिन मैंने 3 टास्क किए थे। तो सबसे पहले मैंने साइंस से स्टार्ट किया। मैं पढ़ रहा था चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। ये हमारे स्कूल में तो हो गया है, लेकिन इसकी मेरे तरफ से रिवीजन रहती थी, इसलिए पहले मैंने इसके नोट्स पढ़े। ये नोट्स मैंने तब बनाए थे जब मैं लेक्चर ले रहा था। तो इसके अंदर हमें हार्मोन्स के बारे में बताया गया है और चेंजेस के बारे में बताया गया है। वैसे तो ये इजी चैप्टर था, बट मेरी रिवीजन बाकी थी क्योंकि मैंने पहले दूसरे चैप्टर्स कर लिए थे और इसके बाद मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। इसके क्वेश्चंस भी छोटे छोटे थे और मुझसे जल्दी से लर्न हो रहे थे। जब भी मैं रीड कर रहा होता हूँ तो मैं डायग्राम्स और ख़ुद से पॉइंट्स बनाकर याद करता हूँ, जिससे मुझे और जल्दी से याद हो जाता है। और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की नोटबुक की रिवीजन और फिर मैं एक वर्कशीट करने लग गया इसी चैप्टर की। ये वर्कशीट्स मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ और बनाता हूँ, फिर मैंने सॉल्व करता हूँ। इसके बाद मेरा ये टास्क डन हो गया तो मैं अपनी मैथ्स और पेंडिंग चैप्टर्स देखने लग गया। फिर इसके बाद मैंने एसएसटी स्टार्ट की। एसएसटी के अंदर मैं चैप्टर 11 पढ़ रहा था, जिसके अंदर हमें अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स के बारे में बताया गया है और रिवॉर्ड्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैंने इसकी भी नोटबुक की रिवीजन की और इसका एक वर्कशीट दी। वर्कशीट्स वैसे थोड़ी सी लेंथी तो होती हैं, बट रिवीजन करने के लिए एक अच्छा तरीका है क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाती है पेपर के अंदर लिखने की। तो मैं ये जो वर्कशीट्स हैं ये 20 से 30 मार्क्स की बनाता हूँ, जिससे ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं होती और कंटेंट भी अच्छा खासा इसके अंदर आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डालता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने डिफाइंस भी डाल दिए थे क्योंकि वो भी हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे और इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा रिवीजन की तरफ ज़ोर दे रहा हूँ, सिवाय सिर्फ नए चैप्टर पढ़ने के। हमारे स्कूल के अंदर वैसे तो सारा सिलेबस पूरा हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत रिवीजन रहती है। मैथ का सिलेबस अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पेंडिंग है और साइंस का हमारा सब हो गया है, इसलिए हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन सर तो कभी कभार ही आते हैं, इसलिए उसकी रिवीजन भी थोड़ी सी कम हो पाती है। और इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा था। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन था और इसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, ज़्यादा लेंथी नहीं था। ये वाला वर्कशीट लगभग 3 से 4 पेजेस का था और आधे घंटे से कम में हो गया। सो फॉर एनीवन वांटिंग टू नो माय मार्क्स इन इट, तो मैंने इसके अंदर ये 30 मार्क्स का वर्कशीट थी और मेरे 29.5 आए थे। इसके अंदर मेरी जो मिस्टेक थी वो मेजरली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हुई थी। इसके अंदर थोड़ी सी वो बतानी थी और वो मैंने कम कर दी। और फिर मैंने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर साइंस का। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ये फिज़िक्स वाला की क्लास 8 चैनल है ये, इसकी मैंने देखी थी ऑल इन वन और फिर मैंने फ्लो चार्ट को रिवाइज़ किया। इसके बाद मेरा डिनर का टाइम हो गया और उसके बाद रात हो गई। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा और उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज की। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर आ गया और दोबारा से एक सैम्पल पेपर देने लग गया। ये हूँ इसके अंदर मैंने किया था थोड़ा सा साइंस का ही, क्योंकि साइंस की रिवीजन मेरी थोड़ी सी बैकलॉग्स चल रही हैं और मैं 1-2 चैप्टर रहते हैं मेरे, उसके बाद मेरा साइंस का सारा सिलेबस की रिवीजन पूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा था। हाँ, जो मेरी कल की क्लिप्स हैं उसके अंदर जो मैंने लगाई थी ऑल इन वन फिज़िक्स वाला की, उसी के चैप्टर 6 का मैं ये वर्कशीट दे रहा था। वैसे तो मुझे ये चैप्टर आता है, बट थोड़े बहुत डाउट्स हैं जो कि मैं स्कूल में जाकर सर से क्लियर करवा लूँगा। हमारे सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो अच्छे से सारा कुछ डाउट सुलझा देते हैं। तो मैं इसके अंदर यही दिखा रहा था कि मैंने कैसे किया। अभी मैं प्रेजेंटेशन टिप्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मेरा सारा बेड जो है वो बिखरा पड़ा है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड अगर
आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।